तेजस्वी के साथ में बैठकर कहा कि हम अगर हमारा सत्ता हमको मिलेगा तो वीआईपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं सीमांचल की जनता को बता रहा हूं, मैं किशनगंज की जनता को बता रहा हूं, मैं पोठिया की गयूर अवाम को एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं कि जो बिहार के आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बताओ की जनता, क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। तुम चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपने बच्चों के लिए दौड़ो। बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल में इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले सीमांचल का बच्चा पटना में बैठकर करेगा। ये मंजलिस कह रही है आपसे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर याद रखिए, आपने सबको आजमा लिया। 11 तारीख के दिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब अपने घर से निकलेंगे, इन तमाम बातों पर गौर करिए जो हमने आपके सामने रखा है। उन मासूम बच्चों के बारे में सोच लो जो सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चों में खून की कमी है। उन बच्चों में खून की कमी इसलिए है मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, क्योंकि जालिम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने उसके बाप और उसके मां का खून चूस लिया, इसलिए उस बच्चे की रगों में खून कम है। उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ। ये नौजवान बच्चों और बच्चों को हौसला दो ताकि वो अपनी जिंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सके। मजलिस भी यही चाहती है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, अपने आप को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, इस किशनगंज को देखिए, सीमांचल को देखिए, मुल्क के हालात को देखिए। कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला आपको करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर कोई इख्तिदार के नशे में आकर धमकी भी देता है और कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा या फिर मैं दौलत की ताकत पर कामयाब हो जाऊंगा, बराबर लो उनसे दौलत, क्योंकि यहां पर रिश्वत का बाजार आम कर दिया मोदी नीतीश कुमार ने। मगर वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? बटन किस पर दबेगा? बटन किस पर दबेगा? तो पतंग छाप कामयाब होगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट दीजिए। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।